Hello everyone, this is Love Jagwani. Before we start this session, I would like to welcome the mentor and speaker of the Logical Vibes, Mr. Achutendra Singh Baghel sir. Thank you. Now I would like to request Ms. Ashi Rai ma'am to come forward and start this session. Ashirai from Logical Vibe. Today, today we are going to start this session. Now, very first question is between section 182 and Start. hello viewers. This is Ashirai from Logical Vibes. Today our chapter is chapter 10 of IPC. Here of contents of the lawful authority of public servant. Today, very first question is, what are the offenses relating to the lawful authority of public servant? All right. So today we are discussing chapter 10, which deals about the contempts of the lawful authority of public servants या फिर offenses relating to lawful authority of public servants. In this chapter, section 172 से लेकर के section 190 तक जो अपराध हैं वो बताए गए हैं. जो पहला सेक्शन है सेक्शन 172, it is about absconding to avoid service of summons or other proceedings. तो अगर किसी भी प्रोसीडिंग में या फिर किसी लॉफुल अथॉरिटी रखने वाले पब्लिक सर्वेंट ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई समन जारी किया है या कोई आदेश या कोई ऐसी सूचना जारी की गई है जिससे बचने के लिए वो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर जाता है या फरार हो जाता है, तो सेक्शन 172 के अंतर्गत उसने अपराध किया है. कोई भी लॉफुल अथॉरिटी रखने वाला पब्लिक सर्वेंट अगर किसी के खिलाफ कोई समन, कोई नोटिस या फिर कोई इंफॉर्मेशन जारी करता है, कोई आदेश जारी करता है और उस आदेश या समन की सर्विस से बचने के लिए जिस व्यक्ति के संदर्भ में वो जारी किया गया है वो व्यक्ति भाग जाता है, एब्सकॉन्ड कर जाता है, तो सेक्शन 172 के अंतर्गत उसने अपराध किया है और उसके लिए जो सज़ा दी जा सकती है वो होगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 1 माह के कारावास की, फाइन के साथ या फिर दोनों. इसी सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर जो समन, नोटिस या फिर ऑर्डर जारी किया गया था उसके संबंध में उस व्यक्ति को स्वयं या फिर अपने किसी एजेंट के माध्यम से किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य था और तब वो भाग गया है, एब्सकॉन्ड कर गया है सर्विस से बचने के लिए, उस कंडीशन में ये जो सजा होगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 माह तक के कारावास की हो सकेगी, फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों सजा दी जा सकती है. सेक्शन 173, प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ. तो सेक्शन 172 में क्या था कि जिस व्यक्ति के संबंध में वो समन या नोटिस या फिर जो ऑर्डर है जारी हुआ वो व्यक्ति सर्विस से बचने के लिए भाग गया था, एब्सकॉन्ड कर गया था. 173 में वो इस तरीके की सर्विस को अवॉइड कर रहा है या फिर होने नहीं दे रहा है, उसकी तामीली को रोक रहा है, या फिर अगर मान लीजिए उसके खिलाफ इस तरीके का नोटिस या जो भी समन है उसके पब्लिकेशन का ऑर्डर है तो उस पब्लिकेशन को भी नहीं होने दे रहा है. अगर ऐसा भी वो कुछ करता है तो सेक्शन 173 में वो दोषी होगा और इसके लिए जो उसको सजा दी जाएगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 महीने की, फाइन या फिर दोनों से दी जा सकती है. इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर कोई समन लेने से बचने के लिए प्रयास करता है, प्रिवेंट करता है सर्विस, समन को एक और तरीके से, नोटिस को या ऑर्डर को एक और तरीके से तामील किया जा सकता है, व्यक्ति के घर के बाहर चिपका करके, चस्पा करके, वो भी नहीं करने दे रहा है, या मान लो ये इस तरीके की सूचना उसके घर पे चिपका दी गई, उसको फाड़ करके अलग कर देता है, तो इस तरीके से वो जो सर्विस है उसको रोक रहा है, तो 1 महीने की कारावास की सजा उसको दी जा सकती है. और जैसा 172 में था कि अगर समन, नोटिस या आदेश के पालन में किसी न्यायालय के समक्ष उसको उपस्थित होना था और तब वो इस तरीके के सर्विस को रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसे 6 माह तक के सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए फाइन या फिर दोनों से
दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 174 नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। तो अब इसमें क्या है कि पब्लिक सर्वेंट जो कि लॉफुल अथॉरिटी रखता था, वो कोई एक ऑर्डर देता है किसी व्यक्ति को कि उसके सामने वो हाजिर हो स्वयं या किसी एजेंट के माध्यम से, और उसके बाद भी वो ऑर्डर मिलने के बाद भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो सेक्शन 174 में ये माना जाएगा कि उसने ये अपराध किया है कि पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की डिसोबीडियंस हुई है। तो इसके लिए उसको जो पनिशमेंट दिया गया है वो 1 माह के सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और इसमें भी ये बात है कि अगर कोर्ट के सामने उपस्थित रहने का आदेश था और उसमें भी व्यक्ति गैर हाजिर रहता है तो उसमें 6 माह तक के कारावास की सजा है। इसमें 2 चीजें जोड़ी गई हैं, या तो व्यक्ति उपस्थित ही ना हो, एब्सेंट रह जाए, या फिर जिस स्थान पर नियत समय पर उपस्थित रहने कहा गया था और वहां से आपको जाने के लिए अभी अनुमति नहीं दी गई है, अनुमति दिए जाने के पहले ही आप वो समय से पहले ही वहां से वापस चले जाते हैं या वहां से कहीं और चले जाते हैं, तो भी इस सेक्शन में व्यक्ति दंडनीय होगा। सेक्शन 174A नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ एक्ट 2 ऑफ 1974। अब ये जो सेक्शन है पर्टिकुलर, ये बाद में सीआरपीसी के अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है, ये 2005 में आईपीसी में जोड़ा गया है। इसमें सेक्शन 82 की जो बात की गई है वो सीआरपीसी का सेक्शन 82 है, और सीआरपीसी का सेक्शन 82 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ समन या वारंट जारी हुए और उसके बाद भी वो लॉफुल अथॉरिटी जिसने उसको समन और वारंट जारी किए थे उसके अनुसार कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हो जाएगा, जो कहते हैं ना कि एक आम सूचना जारी कर दी जाती है कि फला व्यक्ति को कोर्ट के सामने उपस्थित करने का आदेश था, वारंट जारी था, उसके बाद भी उपस्थित नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको एक आम सूचना के रूप में जारी कर दिया गया कि अब ये सूचना सभी के लिए है कि इस व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित होना। ये कहलाता है प्रोक्लेमेशन सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग, और उसमें लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है जिस व्यक्ति के खिलाफ वो घोषणा जारी हुई कि अब 1 महीने के अंदर आप कोर्ट के सामने हाजिर हो जाइए। अगर आप हाजिर नहीं होंगे तो क्या अपराध होगा, ये सेक्शन 174A में बताया गया है। तो अगर इस तरीके से प्रोक्लेमेशन कर दिया गया और उसमें व्यक्ति न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं होता है तो उसे 3 वर्ष के कारावास, जो कि किसी भी भांति का हो सकता है, और फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर कोर्ट के सामने इस तरीके से आम सूचना होने के बाद 1 महीने बाद भी वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट एक कदम आगे बढ़ेगा सीआरपीसी सेक्शन 82 में ही कि अब उसको भगौड़ा अपराधी घोषित कर देगा। और भगौड़ा अपराधी घोषित होने के बाद भी अगर वो व्यक्ति न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं होता है तो सेक्शन 174A के अंतर्गत जो दूसरा भाग है उस अपराध का दोषी होगा। भगौड़ा अपराधी घोषित किए जाने के बाद अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है तो 7 वर्ष के कारावास, फाइन और दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। अगला सेक्शन है 175 omission to produce documents or electronic records to public servant by person legally bound to produce it। अगर कोई लॉफुल ड्यूटी का पालन करते हुए पब्लिक सर्वेंट किसी व्यक्ति से कोई भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है और जिस व्यक्ति से डिमांड की गई है वो लीगली ड्यूटी बाउंड है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो पब्लिक सर्वेंट को दिखाए या पब्लिक सर्वेंट को दे या उसके सामने प्रस्तुत करे, और फिर भी वो प्रस्तुत नहीं करता है तो सेक्शन 175 के अंतर्गत वो दोषी होगा, जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 माह तक की और फाइन या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। इसमें भी अगला जो सेकेंड पार्ट है वो यही है कि अगर इस तरीके का डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था और फिर भी व्यक्ति प्रस्तुत नहीं करता है तो सामान्य कारावास, साधारण कारावास जो कि 6 महीने का, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 176 omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it। अब किसी व्यक्ति को ये लीगल ड्यूटी थी कि पब्लिक सर्वेंट को वो कोई इंफॉर्मेशन दे, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है वो
जो पब्लिक सर्वेंट सामने उससे वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसको प्रोवाइड करे, लेकिन फिर भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो सेक्शन 176 के अपराध का दोषी होगा और इसके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 माह की, फाइन या दोनों से दंडित होगा। और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी अपराध के बारे में है, किसी अपराध के घटित होने के बारे में है, या फिर किसी अपराध को घटित होने से रोकने के बारे में है, और तब भी लीगली ड्यूटी बाउंड होने के बाद भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक सर्वेंट को नहीं देता है, तो उस कंडीशन में जो सजा होगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 माह तक की हो सकेगी, फाइन और दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि सबसेक्शन 565 सीआरपीसी, ये जो पुराना था उसके अकॉर्डिंग अगर उसके अंतर्गत मांगी गई थी, सीआरपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत मांगी गई थी, और वो अगर नहीं देता है व्यक्ति, तो 6 माह के कारावास, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 177 फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। सेक्शन 176 में क्या था, व्यक्ति लीगली बाउंड था कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन उसने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी। सेक्शन 177 में उसने झूठी इंफॉर्मेशन दी, गलत इंफॉर्मेशन दी, तो वो अपराध माना जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई व्यक्ति लीगली बाउंड था, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट को गलत जानकारी देता है, तो अगर ऐसे कोई वो गलत जानकारी देता है तो उसके लिए 6 माह तक के सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन और दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन जो गलत इंफॉर्मेशन दी गई है किसी अपराध के घटित होने के संबंध में या फिर किसी अपराध को घटित होने से बचाने के संबंध में थी, तो ये जो सजा है किसी भी भांति के कारावास यानी सिंपल या रिगरस किसी भी भांति के 2 वर्ष के कारावास, फाइन या दोनों से दंडित की जा सकती है। इसमें जो अगला बल्कि इसी सेक्शन में जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बताता है कि सेक्शन 176 एंड इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया which is committed in India would be punishable under any of the following sections। तो जो sections इसमें बताए गए हैं सेक्शन 302, 304, 382, एक्सप्लेनेशन में कई सारे ऐसे सेक्शन हैं आईपीसी के, अगर उन अपराधों के संबंध में फॉल्स इंफॉर्मेशन है और ये सारे अपराध भारत के बाहर भी किए गए हैं, भारत की सीमा से बाहर भी किए गए हैं, तो भी ऐसी मिथ्या सूचना देने पर 177 के अंतर्गत और 176 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा और दंडनीय होगा। सेक्शन 178 रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। अब अगर पब्लिक सर्वेंट किसी प्रोसीडिंग के अंतर्गत या फिर किसी कार्यवाही के अंतर्गत ये डिमांड करता है कि कोई भी व्यक्ति ओथ पर, शपथ पर कोई भी कथन करे या किसी संबंध में वो शपथ दे, अफर्मेशन दे, और ऐसा करने से व्यक्ति मना कर देता है, तो ये भी अपराध है सेक्शन 178 के अंतर्गत, और इसके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 माह तक की कारावास की सजा, फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 179 रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड टू क्वेश्चन। अगर पब्लिक सर्वेंट लीगली कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे और आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, तो सेक्शन 179 का अपराध आपके द्वारा किया गया ऐसा माना जाएगा, जिसके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 माह तक के कारावास की सजा, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 180 रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने किसी भी तरीके का कथन किया गया है, कोई स्टेटमेंट दिया गया है, और पब्लिक सर्वेंट की ये ड्यूटी है कि वो स्टेटमेंट लेने के बाद आपका सिग्नेचर भी उस पर ले, आपको उस पर सिग्नेचर करना अनिवार्य है और आप सिग्नेचर करने से मना कर देते हैं, तो सेक्शन 180 के अंतर्गत ये अपराध है, जिसके लिए 3 माह तक के सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 181 false statement on oath or affirmation to public servant or person authorized to administer an oath or affirmation। अब किसी पब्लिक सर्वेंट या फिर किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति के समक्ष अगर शपथ पूर्वक कोई मिथ्या जानकारी देता है, ओथ या अफर्मेशन पे फॉल्स स्टेटमेंट देता है, गलत कथन करता है, तो सेक्शन 181 के अंतर्गत वो दंडनीय होगा।
एक कॉल की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया वो। सेक्शन 181 फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि false statement on oath or affirmation to public servant or person authorized to administer an oath or affirmation। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट या फिर किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति के समक्ष कोई स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है ओथ या अफर्मेशन पर, वो मिथ्या कथन होगा, अगर वो झूठा कथन होगा तो सेक्शन 181 के अंतर्गत वो दंडनीय होगा, और जिसकी जो सजा है वो 3 वर्ष तक के कारावास की, किसी भी भांति के फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब अगला जो सेक्शन है 182, फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। अब कोई व्यक्ति अगर इस इंटेंट के साथ मिथ्या जानकारी पब्लिक सर्वेंट को देता है कि पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल पावर्स का इस्तेमाल करेगा और किसी अन्य अगर पब्लिक सर्वेंट अपने लॉफुल पावर्स का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ करेगा तो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली किसी पब्लिक सर्वेंट को झूठी जानकारी देगा ये सोचते हुए कि पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल पावर्स का इस्तेमाल करे और किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दे, तो सेक्शन 182 के अंतर्गत ये अपराध माना जाएगा और इसकी जो सजा है वो 6 माह तक के कारावास, फाइन या फिर दोनों से हो सकती है। इसका जो क्लॉज ए और बी है ये दोनों तरीके से बताता है कि पब्लिक सर्वेंट को आपकी जो मिथ्या जानकारी आप दे रहे हैं उससे पब्लिक सर्वेंट क्या क्या कर देगा। तो ए जो है, टू डू और ओमिट एनीथिंग विच सच पब्लिक सर्वेंट ऑट नॉट टू डू और ओमिट इफ द ट्रू स्टेट ऑफ फैक्ट्स रिस्पेक्टिंग विच सच इंफॉर्मेशन इज गिवन वर नोन टू हिम। अगर उसको सही जानकारी दी जाती तो वो लॉफुल अपनी अथॉरिटी का यूज करता या नहीं करता किसी विशेष रूप में, परंतु उसको गलत जानकारी दी गई, इसीलिए अपनी अथॉरिटी का उसने या तो गलत दिशा में उपयोग कर लिया या फिर जो उसको अथॉरिटी का यूज करना चाहिए था वो उसने नहीं किया। और इससे क्या हुआ, क्लॉज बी में बताया है कि किसी अन्य व्यक्ति को इंजरी या फिर अनॉयंस हुई, तो इस सेक्शन के अंतर्गत ये अपराध माना जाएगा और इसके लिए आपको 6 माह तक की सजा दी जा सकती है। सेक्शन 183, रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। अब अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल अथॉरिटी यूज करते हुए कोई प्रॉपर्टी आपसे लेने का प्रयास कर रहा है, जैसे कई बार फोरफीचर का आदेश हो जाता है, कुर्की का आदेश हो जाता है, तो जो भी पब्लिक सर्वेंट वो प्रॉपर्टी लॉफुली लेने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उसका रेजिस्टेंस करते हैं तो सेक्शन 183 में ये अपराध माना जाएगा, जिसके लिए 6 माह तक के कारावास की सजा, फाइन या दोनों का प्रावधान है। सेक्शन 184, ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की जा रही है पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी से और उसमें कोई रोक लगाने का या किसी तरीके से बाधा पहुंचाने का प्रयास करता है तो सिंपल दोनों भांति के में से किसी भी प्रकार के कारावास जो कि 1 माह तक का हो सकेगा, फाइन या फिर दोनों से दंडनीय है। सेक्शन 184, इलीगल परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट से कोई प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, कहीं ऑक्शन की जा रही है, वहाँ पर कोई व्यक्ति इलीगली उसे परचेस करता है या फिर उसके लिए बोली लगाता है, जब वो उस बोली लगाने के लिए कैपेसिटी लीगली नहीं रखता तब भी वो बोली लगाता है, तो सेक्शन 185 के अपराध का दोषी होगा, जो कि 1 माह के कारावास, फाइन या फिर दोनों से दंडनीय है। सेक्शन 186, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है और पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करते हुए आप उसको किसी तरीके से बाधा पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए आपको 3 माह के कारावास, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 187, omission to assist public servant when bound by law to give assistance। अब यहाँ पर क्या है सेक्शन 187 में कि पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी तो परफॉर्म कर रहा है, उसको आपके असिस्टेंस की आवश्यकता है, या तो किसी लीगल प्रोसेस के अनुसार या फिर
किसी आदेश के अनुसार आपको आदेशित किया गया है कि आप पब्लिक सर्वेंट की सहायता करेंगे और आप पब्लिक सर्वेंट की सहायता नहीं करते हैं, तो इस संबंध में अगर आप इस तरीके का अपराध करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो 1 माह तक के कारावास, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर इस तरीके का आपको जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करना था उसके लिए कोई आदेश दिया गया था या फिर किसी विशेष परिस्थिति, या तो कोर्ट का आदेश था या फिर किसी विशेष परिस्थिति जैसे दंगा या बलवा या किसी अन्य अपराध को रोकने के लिए, किसी व्यक्ति को लॉफुल कस्टडी से भागने से रोकने के लिए, जो भी इसमें बताए गए हैं, ऐसे विशेष अपराधों के प्रिवेंशन के लिए आपको पब्लिक सर्वेंट की सहायता करने के लिए आदेशित किया गया था और आप तब भी नहीं करते हैं, तो 6 माह तक के कारावास, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 188 अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट ने, किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने विधि पूर्वक कोई आदेश प्रोमलगेट किया है, प्रसारित किया है, प्रचारित किया है, वो सभी की जानकारी में है और उसके बाद भी ऐसे आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो सेक्शन 188 के अंतर्गत आप दंडनीय होंगे और इस तरीके के डिसोबीडियंस के लिए आपको जो सजा दी जा सकती है वो 1 माह का कारावास, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर इस तरीके की जो भी आपने डिसोबीडियंस की है उसकी वजह से किसी इंसान के जीवन को डेंजर पहुंचता है, कोई नुकसान पहुंचता है या खतरा पहुंचता है, हेल्थ और सेफ्टी को खतरा पहुंचता है, किसी भी तरीके का दंगा या बलवा उससे उत्पन्न हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपने जो अवज्ञा की है उसके लिए 6 माह का कारावास, फाइन या फिर दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 189 थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। अब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आया है और आप उसको थ्रेट देते हैं कि आप उसको कोई इंजरी कॉज कर देंगे ताकि वो अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म ना कर पाए, तो सेक्शन 189 का अपराध आपने किया है और उसके लिए जो सज़ा है वो आइदर डिस्क्रिप्शन के इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 साल तक का हो सकेगा, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन 190 threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant। अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस तरीके से थ्रेट करता है कि वो पब्लिक सर्वेंट के पास जो सुरक्षा के लिए जाकर के आवेदन कर सकता था वो आवेदन ना लगाए, मतलब कोई व्यक्ति पहले से डरा हुआ है, उसको कोई आशंका है और वो चाहता है कि पब्लिक सर्वेंट से जाकर के वो किसी तरीके की सुरक्षा ले ले, परंतु आप उसको डरा रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट के पास जाकर के ऐसी सुरक्षा नहीं लो, तो सेक्शन 190 के अंतर्गत आपका अपराध आएगा और उसमें जो सजा दी गई है वो आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ 1 ईयर, फाइन और बोथ, इससे आपको दंडित किया जा सकता है। तो इस तरीके से चैप्टर 10 में सारे ऑफेंसेस बताए गए हैं। The mic unmute. Now our next question is differentiate between section 182 and section 211 of IPC। 182 इसी चैप्टर का सेक्शन है और जो 211 है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, मिथ्या साक्ष्य के बारे में है, उससे रिलेटेड है, फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। जो प्रेजेंट हमारा चैप्टर है ये पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं या पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी के खिलाफ उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर फॉल्स एविडेंस और पब्लिक जस्टिस के खिलाफ ऑफेंसेस के बारे में है। सेक्शन 182 जो स्पेसिफिक है वो ये है कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को देते हैं जिसकी वजह से पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल अथॉरिटी का यूज करे और किसी अन्य व्यक्ति को कोई इंजरी हो जाए। और जो सेक्शन 211 है वो इस बारे में है कि आपने कोर्ट के समक्ष कोई मिथ्या कथन किया है, कोई फॉल्स
चार्जेस लगाए हैं, किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से कोर्ट के सामने वो मामला गया और उसको सजा मिल सकती है। तो इस संबंध में वो सेक्शन है और उसमें जो सजा का प्रावधान है वो 2 वर्ष के कारावास का है। और अगर कोई ऐसा झूठा चार्ज लगाया गया जहां पर डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट की के प्रावधान है, तो 7 वर्ष तक के कारावास तक हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि 182 में हमारे द्वारा एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक गलत सूचना दी जा रही है, उस सूचना के प्रभाव में पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल अथॉरिटी का यूज़ कर रहा है और उससे किसी को इंजरी या फिर अनॉयंस पहुंच रहा है। और सेक्शन 211 में हम कोई ऐसा फॉल्स आरोप लगा रहे हैं, मिथ्या किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण उसके खिलाफ अगर कोर्ट में कार्यवाही हुई और उसे सजा मिल सकती है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, एक जगह हम मिथ्या जानकारी दे रहे हैं और एक जगह हम मिथ्या किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मिथ्या जानकारी हमने पब्लिक सर्वेंट को दी और जो झूठा आरोप लगाया है किसी व्यक्ति के खिलाफ हमने पब्लिक सर्वेंट को बताया कि उसके खिलाफ हम आरोप लगा रहे हैं जो कि झूठा है। Is difference between section 172 and 188 of IPC. जो सेक्शन 172 पहला ही इसका सेक्शन है वो इस बारे में है कि समनों की तामीली या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया था कि जो भी समन या आदेश या नोटिस था उसकी तामीली से बचने के लिए व्यक्ति फरार हो गया, उसको वो नोटिस मिल ही ना पाए, इसीलिए वो अपने स्थान से भाग गया, तो उसने वो अपराध किया है। और सेक्शन 188 में जो अपराध बताया गया है वो ये है कि सामान्य रूप से वो कोई पब्लिक सर्वेंट था जिसने एक आदेश जारी कर दिया जन सामान्य की जानकारी के लिए, और वो जानकारी जन सामान्य के बीच में जाने के बाद भी आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सेक्शन 172 में आपको सूचना जो थी वो प्राप्त ही नहीं हो सकी क्योंकि आप भाग गए थे। आपको ये पता था ये सूचना मेरे पास आ रही है, वो मुझे मिले ही ना, इसलिए मैं भाग गया। तो सेक्शन 172 के अंतर्गत अपराध है। और 188 में आपको वो आदेश मालूम था, वो एट लार्ज पब्लिक के लिए था, पब्लिक के वेलफेयर के लिए था, और वो जानते हुए भी आप उस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, डिसोबे कर रहे हैं, तो वो सेक्शन 188 का अपराध है। Now our next question is, here A obstruct B, who is a public servant on duty. While obstructing, A does not know that B is a public servant. Will A shall be punished for this offense? नो, अगर पब्लिक सर्वेंट को ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्वेश्चन क्या है कि अगर पब्लिक सर्वेंट की लायबिलिटी के बारे में है कि अगर ए ये नहीं जानता था कि बी पब्लिक सर्वेंट है तब उसने मिथ्या जानकारी दी। हाँ सर, ए नहीं जानता था, ए डज नॉट नो। अगर ए नहीं जानता था कि सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है और उसके बाद भी अगर वो मिथ्या जानकारी देता है तो भी वो दंडनीय होगा, क्योंकि उसके द्वारा दी गई मिथ्या जानकारी की वजह से पब्लिक सर्वेंट ने जो भी एक्शन लिया उसकी वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो भी वो व्यक्ति दंडनीय होगा, भले वो बाद में कहे कि मैं नहीं जानता था कि ये पब्लिक सर्वेंट है, वो ये डिफेंस नहीं ले सकता। कहीं ना कहीं उसके पास ये इंटेंट था कि जो वो जानकारी देगा उसका यूज करके ये पब्लिक सर्वेंट किसी और का नुकसान कर सकता है, तो इसीलिए वो दंडनीय होगा। Now our next question is, can section 177 be related with concealment? सेक्शन 177 जो है वो मिथ्या जानकारी देने के संबंध में है, मिथ्या इत्तला देने के संबंध में है, तो कंसीलमेंट इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि आपको पता है गलत जानकारी है। कंसीलमेंट में क्या होता है कि कोई जानकारी आप छुपाते हैं, यहाँ छुपाने की बात नहीं है, यहाँ एक्टिव फॉर्म में आप ऐसी बात बता रहे हैं जो आपको पता है गलत है। तो सेक्शन 177 में कंसीलमेंट नहीं आता, यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में गलत जानकारी अगर दी जाएगी तो यह अपराध गठित होगा।
Now our next question is differentiate between section 177 and 181 of IPC. 170 कौन कौन से सेक्शन? 177, अच्छा 177 और 177 and 181. 181 ओके। जो सेक्शन 177 है वो जैसा अभी मैंने बताया मिथ्या इत्तला देने के बारे में है, झूठी इंफॉर्मेशन देने के बारे में है। और 181 जो है वो ओथ पर, अफर्मेशन पर पब्लिक सर्वेंट के सामने फॉल्स स्टेटमेंट देने के बारे में है। तो 177 में क्या था, आप पब्लिक सर्वेंट को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी एक फैक्ट बता रहे हैं जो आपकी जानकारी के अनुसार गलत है। वहाँ आपने कोई ओथ नहीं ली है, किसी अफर्मेशन के अंतर्गत आप बाउंड नहीं हैं, इसीलिए वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, एक फैक्ट की जानकारी है जो कि आप जानते थे गलत है, तो आपने सेक्शन 177 का अपराध किया है। लेकिन अगर 181 में अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या था कि पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई अथॉरिटी के सामने आप ड्यूटी बाउंड थे कि आपको शपथ पूर्वक कोई कथन करना है, और शपथ पर भी आप कोई गलत कथन कर देते हैं, मिथ्या जानकारी देते हैं, तो ये उससे गंभीर प्रकृति की बात कही जाएगी, जहां पर आपको शपथ पर कोई बात कहनी थी। और इसीलिए सेक्शन 177 में अगर आप सिर्फ कोई ऐसी झूठी जानकारी देते हैं तो वहाँ जो सजा का प्रावधान है वो 6 माह के कारावास का है, या फिर अगर किसी अपराध के संबंध में वो जानकारी थी तो मात्र 2 वर्ष के कारावास का है। और वहीं अगर आप 181 में जाकर के देखेंगे तो वहाँ 3 वर्ष के कारावास की सजा आपको बताई गई है। तो यहाँ पर ग्रेविटी चेंज हो जाती है। 177 में केवल एक फैक्ट की सूचना के बारे में अपराध है, लेकिन 181 में क्योंकि आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं, जब आप शपथ पूर्वक कोई कथन करते हैं तो आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं कि आप सही बात बताएंगे, और तब भी अगर आप गलत कथन करेंगे तो 181 का अपराध है और उसमें अधिक सजा का